राजस्थान की है। राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, एकदम घोर अंधेरा। सब अपने अपने बर्तन ला कर के नल की टोंटी होती है उसके पास रख देते। अब बहुत देर से एक माँ जी बर्तन को भर रही, बहुत सारी बहुत लंबी भीड़ लगी वहाँ से वहाँ तक। जब अधिक समय व्यतीत हुआ तो एक ने कहा कि अब तू हटा ले, बहुत देर से बर्तन को भर रही है लेकिन तेरा बर्तन भरा ही नहीं रहा है। मैं जब से देख रही हूँ 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, तो ये बर्तन भरा ही नहीं रहा है। तो सामने वाले ने देखा कि इतनी देर हो गई, ये तेरी घुंड है कि टंकी है? ये टोंटी चालू है, पानी आ रहा है और ये पानी भरा क्यों नहीं रहा है, जल भरा क्यों नहीं रहा है? तो ऐसा होता है, अंधकार है, अंधकार में मानव तू है, गुरु तेरे साथ नहीं है, गुरु दीक्षा तूने ली नहीं है, गुरु का आश्रय लिया नहीं है। बस अब ये जो तेरी माइंड की मेमोरी है बस चलती जा रही है। अच्छा है तो तुझे ही निर्णय करना है, बुरा है तो तुझे ही निर्णय करना है। ऐसे तेरा जीवन निकल रहा है। लेकिन जब दूसरे गुरु ने देखा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, इसके दिमाग में तो कुछ भरा ही नहीं रहा है। जब दिमाग में कुछ भराएगा, जब तुम्हारा पात्र सीधा होगा, जब आप में एक पात्रता होगी, कुछ लेने के लिए आप इच्छुक होगे, गुरु ने कहा कि नहीं हम तुम्हें दीक्षा दे रहे हैं और तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारी 1% भी इच्छा नहीं है, तो क्या तेरा भला होगा? नहीं होगा। कुछ तुझे तो करना पड़ेगा। भोजन रखा है, जब तक तू मुंह में नहीं लेगा तो कैसे तेरा पेट भरा जाएगा? कुछ लोग हो रहे हैं, भोजन कर रहे हैं तो करते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं। एक ने कहा बहुत देर के खा रहे हैं तो भैया डकार तो लो। बोले बीच तो आए तब तो हम डकार लें। सामने वाले ने कहा हो गया कल्याण। तो कुछ खाने के ही होते हैं। भोजन खाते खाते लोगों की खोपड़ी खाने लगती है। हर चीज के लिए तुम मेहनत करते हो, लेकिन मेहनत कैसे की जाए? बिना गुरु के ज्ञान मिलता है? नहीं मिलता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। भले ही तुम कुछ नहीं कर पाते हो, लेकिन गुरु की दृष्टि तेरे ऊपर है। तो मूकम करोति वाचालम, तू बोल नहीं सकता है, वाचाल है, वह बोलने लगता है। एक लंगड़ा पहाड़ को पार कर जाता है, किसकी कृपा से? श्री हरि की कृपा से। ध्रुव जी महाराज थे, राजा उत्तानपाद। उत्तानपाद ने ध्रुव जी को अपनी गोदी में बिठा ले लिया। जो उसकी पत्नी थी सुरुचि, सुरुचि ने जब देखा, सुरुचि का अर्थ है कि अपनी रुचि से काम करना, उसने कहा कि ये सोतेले को इन्होंने बिठा लिया। कोसने लगी, कहने लगी मैं जानती थी तुम इससे ज़्यादा प्यार करते हो, मेरे बेटे से तुमको बिल्कुल नहीं है, मेरा बेटा उत्तम है, उसको तुमने कभी इतने लाड़ प्यार से गोदी पर बिठाया? यदि तुम मुझसे आज भी प्यार करते हो इसे दूर करो। ध्रुव जी को तुरंत हटा दिया। मुंह में अंधे थे उत्तानपाद, अपनी माँ के पास गए और माँ के पास जाकर के रोने लगे। माँ से कहा माँ तू मुझे ये बता, क्या मेरे पिता नहीं है वो? माँ मैंने कोई अपराध किया है क्या? पिताजी मेरे छोटे भाई उत्तम को तो महत्व दे रहे, लेकिन मुझे महत्व नहीं दिया। माँ मुझसे कोई गलती हो गई। माँ मुझसे, बेटा इस संसार में कोई देने वाला है तो वो परम पिता है, परम पिता है।
पिता तुझे देंगे। तू उनका भजन कर, तू जा, तू भजन के लिए निकल। तो उसी क्षण एक तुलसी की माला लेकर के माँ को प्रणाम करके, देखो ऐसी माँ को बारंबार प्रणाम जो अपने बच्चों को ऐसे स्थान की ओर आगे बढ़ाए। अधिकतर देखने में आता है बच्चों से आजकल के माता पिता कुछ तो प्रशंसा भी करते, मैं सबका नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि बता तेरी गर्लफ्रेंड कितनी है, और इसके साथ साथ और क्या पूछते हैं कि एक इस प्रकार से तू रहा कर, ये चश्मा तू पहन, ऐसे कपड़े तू पहन, अच्छा लगेगा, स्मार्ट दिखेगा। अरे कभी धोती कुर्ता पहना करके, कभी माला लेकर के और आसन पर बिठाल करके कह दो कि तू भगवान के पास बैठा है, कितना स्मार्ट लग रहा है, फिर देखो वो भी उसको स्मार्ट बना देंगे और उसकी कृपा होगी। लेकिन गलती कहाँ हो रही है? गलती यही हो रही है, हम अपने बच्चों को शिक्षा खुद नहीं दे रहे हैं, दोष हम दूसरों को दे देते हैं कि वो गुरु ने ऐसा किया होगा, इस कारण मेरा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। प्रथम जो पढ़ाई अपने घर से होती है, इसके बाद शिक्षक से कोई ज्ञान लेता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, गुरु तो अखंड है, तैयार है, हमेशा तैयार रहता है, लेकिन हमें भी तो तैयार रहना है। जब जंगल में गए, नारद जी ने देखा कि कोई भक्ति करने वाला है, पहले तो सोचा कि परीक्षा ले। ध्रुव जी को कहा कि चले जाओ, कितने ऋषि मुनि आए, तप किया, कंकाल बन गए, कुछ नहीं, भगवान नहीं मिलते ऐसे। ध्रुव जी ने कहा यदि आपको मंत्र देना है या मुझे भगवान से मिलने का कोई रास्ता पता है तो बता दीजिए, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। नारद जी समझ गए सच्चा भक्त है और मंत्र फूंक दिया, द्वादक्षरी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र को करने लगे। अब इस मंत्र के प्रभाव से ऐसा हुआ कि प्रभु की प्राप्ति हुई। 3 महीने तक उन्होंने पत्ते, फिर उसके 3-6 महीने तक उन्होंने जल पिया, फिर एक पैर से खड़े होकर के साधना की। 90 महीने में अंगूठे पर खड़े होकर के इस प्रकार से भगवान को जब भजने लगे, स्वर्ग कांपने लगा, हिलने लगा, स्वर्ग हिलने लगा कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इंद्र पहुंचे, इंद्र ने प्रार्थना की नारायण से, भगवान बचाओ। नारायण तुरंत गए और ध्रुव जी को दर्शन दिए, लेकिन ध्रुव जी तो भगवान में मग्न थे। जब अंदर की झांकी लुप्त हुई, तब अंदर की झांकी लुप्त हुई तो बाहर के प्रभु दिखे वैसी आकृति में। अब ध्रुव जी सोचने लगे कि भगवान आ जाते हैं तो उनसे कैसे बात करना चाहिए, उनको क्या कहना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया, गुरु जी ने मुझे मंत्र तो दे दिया लेकिन कुछ नहीं। भगवान इस स्थिति को समझ गए, कपाल से शंख लगाया, सहस्रों नाम से स्तुति करने लगे ध्रुव जी महाराजा। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष श्रूरभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। हे प्रभु आपको प्रणाम, हे प्रभु आपको प्रणाम। जय हो। सभी बोलेंगे प्रेम से राधे राधे।